ये बात तो दुनिया जानती है। वर्ल्ड कप 2011 की जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा कैप्टन कूल का। उनकी कैप्टेंसी, उनका गेम सेंस और उनकी क्रिकेटिंग ब्रिलियंस की वजह से इंडिया को ये जीत हासिल हुई थी। मैच में एम्पायर के फाइनल डिसीजन पावर को लेकर काफी सालों से बहस होती आई थी। कई बार एम्पायर के डिसीजन गलत भी साबित हो चुके थे, इसलिए 2011 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DSR का उपयोग किया गया। अब DSR की फुल फॉर्म दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब इंडियन फैंस के लिए DSR के फुल फॉर्म होती है धोनी रिव्यू सिस्टम। धोनी ने इंडिविजुअली टूर्नामेंट में स्टंप के पीछे रहकर 10 डिसमिसल्स किए और जब बैट हाथ में आया तो कंसिस्टेंसी के साथ 9 इनिंग में 241 रन बनाए। लेकिन जरूरी बात यह थी कि धोनी की शार्पनेस का इस्तेमाल टीम सिलेक्शन से लेकर टीम मेट्स में जीत का जज्बा भरने तक काम आया। एक एक्सपीरियंस के साथ तालमेल बैठाकर उन्होंने विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन जैसे नए प्लेयर्स को भी मौका दिया। धोनी ने हर एक क्रिकेटर को जैसे जीत का चस्का लगा दिया था। उन्होंने हर प्लेयर को टीम वर्क का इम्पोर्टेंस समझाकर एज ए टीम परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि उस समय प्लेयर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही थी। जैसे कहा जाता था कि धोनी और सहवाग के बीच में अनबन चल रही है और धोनी सहवाग को टीम से बाहर करना चाहते हैं। और फिर धोनी और युवराज के बीच में ईगो क्लैशेस की खबरें सामने आने लगी। इन सब के बावजूद टीम इंडिया के सामने सचिन तेंदुलकर नाम का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन खड़ा था। फाइनल मैच में टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद जब गौतम गंभीर और विराट कोहली भारत की मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, तब सचिन ने सहवाग के जरिए धोनी को एक मैसेज भिजवाया और कहा कि अगर राइट हैंड बैट्समैन आउट होता है तो नेक्स्ट राइट हैंड बैट्समैन मैदान में उतरेगा और अगर लेफ्ट हैंड आउट होता है तो लेफ्ट हैंड जाएगा। फिर सचिन, सहवाग, धोनी और टीम कोच के बीच में एक डिस्कशन हुआ। मतलब साफ था कि गौतम गंभीर अगर पहले आउट होते हैं तो युवराज सिंह मैदान में उतरेंगे, लेकिन पहले विराट कोहली आउट हो गए और इसलिए धोनी को यूवी से पहले मैदान पर उतरना पड़ा। गंभीर के साथ साझेदारी करते हुए MS धोनी ने 91 रन बनाए, लेकिन लाख पते की बात यह थी कि सबसे मेमोरेबल मूवमेंट था लास्ट सिक्सर। MS धोनी ने अपने खास अंदाज में सिक्सर के साथ इंडिया को वर्ल्ड कप में जिता दिया। 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। ICC वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। व्हाट अ परफॉर्मेंस, इंडिया ऑन फायर। पूरा वर्ल्ड जस्ट स्टैंड अप एंड एडमायर। दिस इज अ चैंपियन टीम। ये चैंपियंस की टीम है, ये चैंपियन टीम है। अब क्रिकेट की बात हो रही हो और इंडिया पाकिस्तान मैच की बात ना हो तो शायद क्रिकेट अधूरा लगता है। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम इंडिया मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि कोई भी प्लेयर न तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा और न ही मीडिया कवरेज पर ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि इससे मैच जीतने का प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर में गलतियां हो सकती है। बावजूद इसके एक मैच का टीम के हर एक प्लेइंग और नॉन प्लेइंग क्रिकेटर पर जबरदस्त प्रेशर बना हुआ था। 30 मार्च 2011 को मोहाली के स्टेडियम में खेले जाने वाला पाकिस्तान इंडिया का सेकंड सेमीफाइनल मैच। फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन इंडियंस के लिए ये मैच फाइनल से भी कई गुना बढ़कर था। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वीरू पाजी मैदान पर उतरे। वीरू पाजी ने आते ही दनादन बाउंड्री की बरसात शुरू कर दी, लेकिन छठे ओवर तक 9 चौके लगाने के बाद वो 38 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सचिन, पाजी और गंभीर ने सूझबूझ के साथ खेलते हुए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 19th ओवर में जब टीम का स्कोर सिर्फ 116 रन था तब गंभीर आउट हो गए। फिर मानो विकेट की जैसे झड़ी लग गई, लेकिन एक छोर से मास्टर ब्लास्टर ने धमाका जारी रखा। सचिन के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं था जो 40 से अधिक स्कोर कर पाया हो। 5 बैट्समैन 10 रन के नीचे ही आउट हो गए, लेकिन सचिन की पारी की वजह से इंडिया 260 रन का स्कोर बना पाया। अब इंडियन बॉलिंग अटैक को जैसे प्रेशर कुकर में रखा गया था। इतने इम्पोर्टेंट मैच का रिजल्ट सिर्फ इंडियन बॉलर डिसाइड करने वाले थे, लेकिन फिर भी इंडियन टीम फुल कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि बॉल जहीर खान के हाथों में थी। पहली सफलता इंडिया को 9th ओवर में मिली जब 19 रन पर खेल रहे कामरान अकमल ने जहीर खान को हल्के में लेकर शॉट खेला और युवराज सिंह के हाथों कैच दे बैठा। इस विकेट से इंडियन बॉलिंग अटैक में जोश भर गया और मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा और हरभजन के साथ साथ युवराज सिंह ने पाकिस्तानी बैट्समैन के नाक में दम करके रख दिया। लेकिन मिसबाह हक और उमर अकमल खतरनाक साबित हो रहे थे। अकमल ने 2 6 और 1 4 मारकर 19 रन बना लिए थे और मिसबाह भी क्रीज पर टिका हुआ था। ये जोड़ी तोड़ना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट बन चुका था, वरना मैच हारने का डर था। और तब हरभजन सिंह की
सुपर टर्नर स्पिन बॉल काम आई। उमर अकबर समझ ही नहीं पाया कि बॉल कहाँ टिप होकर कहाँ से स्पिन हुआ और सीधा स्टंप से जा मिला। 34वें ओवर की पहली बॉल पर हरभजन ने जब अकमल को क्लीन बोल्ड किया तब पाक का स्कोर था 142 पर 5 विकेट और उसके तुरंत बाद मुनाफ पटेल ने अब्दुल रज़ाक को चलता किया। फिर मिसबाह का साथ देने शाहिद अफरीदी क्रीज पर उतरा। तब पाकिस्तान की उम्मीदें जगी हुई थी, लेकिन 42वें ओवर में हरभजन सिंह ने अपनी अंगुलियों का जादू चलाया और अफरीदी सहवाग के हाथों कैच दे बैठा। उसी मूवमेंट पर मैच पूरी तरह इंडिया के हाथों में आ गया। जीत पक्की हो चुकी थी और रही सही कसर नेहरा ने पूरी कर दी। आखिर तक मिसबाह अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए क्रीज पर बना रहा, लेकिन जहीर को यह मंजूर नहीं था। उसे 50वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर जहीर खान ने कोहली के हाथों कैच थमाकर लास्ट विकेट को भी पवेलियन की तरफ भेज दिया। सिर्फ एक बॉल पहले पाकिस्तान 231 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए यह मोमेंट वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट से भी ज्यादा बढ़कर था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।